हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो 1 से 2 मिनट का टाइम दीजिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, प्लीज़ वेट। टू अवर यूट्यूब चैनल। हेलो जी, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। नमस्कार, स्वागत है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मानस, ये बुआ का फ़ोन आ रहा है, एक बार बुआ से बात कर बेटा। बोले पापा क्लास ले रहे हैं, मम्मी से बात करा। हेलो जी, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल, प्लीज़ वेट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। शांति बना के रखिए। लाइक ज़रूर करते हो यार, है ना। मतलब मुझे लगता है लाइक तो हो जाना चाहिए, है ना। लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को, सो लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड स्टार्ट करते हैं सेशन। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। सो जस्ट वेट करिए, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ? बुआ का लेंस कार्ड पे चश्मा लगाया था ना, तो उसका नंबर चाहिए चश्मे के। तो मिल जाएगा उनके, बोलना उनको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ? उनके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, उन्होंने भेजा था वहाँ पे। व्हाट्सएप पे मिलेगा। उन्होंने मुझे भेजा था तो वहाँ मिलेगा ना। उन्होंने मुझे भेजा था तो वहाँ दिखेगा ना, वो देखना मैसेज में। बंद कर गेट। हाँ जी, चलो जी। सुन बात करते हैं आज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। अगर आपने मेरी पुरानी वन शॉट सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये कंटेंट आप लोगों के लिए, है ना। जस्ट रिविज़न एंड ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी इस सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिए। और ये सीरीज़ में 1 बाय 1 हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। सुन, देखिए यहाँ पे बात करते हैं। सुन, अगर हमारे पास टी वी एन एफ टू वी एम एफ विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, वी एन एफ से वी एम एफ हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और बीटा 1 अगर इसके बेसिस है और बीटा 2 अगर इसके बेसिस है, तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो ये जो बीटा 1 जो इसके बेसिस है उसको हम यहाँ लिखते हैं x1 x2 x3, है ना। ऐसे हमारे पास ये आता है। और सुन, जो हमारे पास t ऑफ x1 जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, t ऑफ x2 यहाँ आएगा, t ऑफ x3 यहाँ आएगा, है ना। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी, और इससे जो हमारे पास बनता है दैट इज नॉन एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सुनिए, बेसिस के साथ पीडीएफ आज से मिल जाएगा। थोड़ा सा हमारा काम चल रहा है, आज से आपको मिलना चालू हो जाएगा। आज शाम को मैं शेयर कर दूंगा सभी पीडीएफ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। हाँ जी, आज से मिल जाएगा। तो सुन, ये जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, राइट, है ना। ये जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी? सुन, इसका डायमेंशन इनटू इसका डायमेंशन, है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। दिस इज नॉन एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सुन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है t, है ना, जो कि हमारे पास दे रखा है p3x से p3x दे रखा है।
सुन क्या दे रखा है, P3x से P3x, और ये जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है TPx इज इक्वल टू DP बाई DX। सुन ये हमारे पास दे रखा है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है TPx इज इक्वल टू DP बाई DX। आपसे पूछा रहा है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सुन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बेसिस, सुन P3x के बेसिस क्या होता है, 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब, है ना, ये हमारे पास बेसिक होता है 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब, ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, T1, राइट, ये आएगा Tx, ये आएगा Tx स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास Tx क्यूब। अब बेटा T1 की वैल्यू है ना, तो सुन यहाँ पे जो भी Px हम 1 रखेंगे तो बेटा T1, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, है ना, तो बेटा यहाँ 0 आएगा, है ना, तो ये आएगा 0 0 0 0, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं आ रही है ना। अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ रहा मतलब खाली ये वाली टर्म आ रही, बाकी ये कोई टर्म नहीं आ रही भैया। एक्स स्क्वायर करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, मतलब 2x आ रहा, मतलब x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, बाकी सब नहीं आ रहा भैया, ये आ जाएगा। एक्स क्यूब करेंगे तो बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है वो 3x स्क्वायर होता है, तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ रहा, बाकी भैया कुछ नहीं आ रहा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज नॉन एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी रैंक क्या होगी, इसकी नलिटी क्या होगी, मतलब बहुत सारी 10 बातें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं भैया इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास 3 होगा, राइट। ये मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, तो ये हमारे पास एक नील पोटेंट मैट्रिक्स टाइप की होगी। बताऊंगा आगे आपको कि नील पोटेंट मैट्रिक्स एक्जैक्टली होती क्या है। इसमें ये जो है ये हमारे पास आइगन वैल्यूज की बात करी जाए तो इसकी सभी आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आएगी, राइट। तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये TR3 से R2, है ना बेटा, ये हमारे पास दे रखा है TR3 से R2 दे रखा है, और ये हमारे पास दे रखा है सुन TXYZ, बेटा क्या दे रखा है, TXYZ इज इक्वल टू x प्लस वाई कोमा y प्लस z, है ना बेटा, ये हमारे पास दे रखा है ना, ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि बेटा ये, तो आपसे पूछा है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं ये 2x3 की मैट्रिक्स है। बेटा यहाँ पे जब भी आपको कोई बेसिस नहीं दे रखा तो आप स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे, तो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो हमारे पास क्या आएंगे बेटा, ये आएगा, एक तो होगा हमारे पास T1 0 0, तो बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे भैया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, मतलब ये हमारे पास जो आ रहा बेसिस ये आ रहा है ना, एक तो हमारे पास बेसिस आएगा 1 0 0, दूसरा बेसिस आएगा 0 1 0, है ना, तीसरा बेसिस हमारे पास यहाँ पे 0 0। तो एक बार अपन बात करते हैं सुन इसके बारे में कि क्या होगा, पहले हम इसको देखते हैं ना, 2 into 3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, तो बेटा T1 0 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1 एंड यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट निकालेंगे T0 1 0 के बारे में ना, तो ये हमारे पास एक्चुअली यूँ आएगा, हमारे पास T1 0 0 T0 1 0 एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा T0 0 1, इस तरह से हमारे पास आएगा, राइट, है ना। तो बेटा यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास 1 1 आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे सुन T0 0 1, बेटा ये उठा के यहाँ रखेंगे तो x की जगह आएगा तो ये आएगा 0 एंड ये आएगा हमारे पास 1। तो बेटा हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो 1 0 ये आएगा, फिर ये आएगा 1 1 आ रहा, फिर सुन ये आएगा हमारे पास 0 1, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास, ये इसका क्या हो जाएगा सुन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सुन नॉन सिंगुलर और सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये दो चीजें होती है। सुन जब भी हम सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशन का होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो सेम डायमेंशन का होगा तभी हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो सुन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर का कंसेप्ट होना चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाले और उसका कर्नल 0 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, उसका कर्नल में सिर्फ 0 आए, इसके अलावा कुछ ना है, मतलब उसकी नलिटी 0 हो जाए और रैंक फुल हो जाए, है ना, रैंक जो भी उसके डायमेंशन के बराबर आ जाए, तो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाता है, सो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस वाले केस में वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ऑपरेटर है, हम यहां पे देखें उसके कर्नल में हमारे पास, मतलब कर्नल में 0 के अलावा कोई और एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसकी जो नलिटी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसकी जो रैंक है वो डायमेंशन से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहां पे कि सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्टली मतलब ये भी आप कह सकते हैं यहां पे कि जब हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए भैया, 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सच ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज ए सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया ये वाला, है ना बेटा, अभी मैंने आपके सामने ये वाला एग्जांपल दिया था, है ना, 1x x स्क्वायर x क्यूब, और जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल के देख रहे हैं तो सुन इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, सुन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा।
इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपके सामने ये हमारे पास दिया कि टी R3 से R3 दे रखा है और हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा है, हमारे पास बेसिस है बेटा, इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी तो आएगा 0 0 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है तो बेटा इसको रखेंगे तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। मतलब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कुल मिला के जो भी हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की अगर रैंक फुल है, नलिटी 0 है, तो हमारे पास नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर रैंक 0 है, मतलब रैंक अगर हमारे पास डायमेंशन से कम है या नलिटी अगर हमारे पास 0 से बड़ी है या डिटरमिनेंट 0 है, तो उस वाले केस में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है वो सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, राइट। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन VNF सेट VMF बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन M क्रॉस N। इसमें ये समझने की जरूरत है, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R3 से R4, तो बेटा इससे जो बनने वाली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो 4x3 की मैट्रिक्स होगी, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत, दिस मैट्रिक्स विल बी द 4x3 मैट्रिक्स। क्लियर है? इस टाइप से हो गया, शेयर कर दिया? हाँ वो तो शायद मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, है ना। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? इसमें एक और चीज होती है कि जब भी हमारे पास किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक पूछा जाए या नलिटी पूछा जाए, तो जो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उसी की जो रैंक और नलिटी होती है वो इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी कहलाती है ना। तो कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि TP(x) और इसका P' का डेरिवेटिव दे रखा है ना, और ये P3 से P3 जा रहा है कि जो भी हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है ना, उसका हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पे M प्लस M डैश मतलब M ट्रांसपोज है, तो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास किस टाइप की होगी। तो सुन, आपके पास 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करे जी। सुनिए, P' है ना, मतलब डेरिवेटिव दे रखा है ना। करिए प्लीज, लाइक जरूर करिए प्लीज क्लास को, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। चलिए जी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। करते हैं जी, कैसे करेंगे। सुन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हम बात करें, सुन यहाँ पे अगर आपको इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, तो इसका जो M आएगा वो कैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। सुन, 1x x² एंड x³ आएगा। बेटा यहाँ पे आएगा T1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा T1, ये आएगा Tx, ये आएगा Tx², ये आएगा Tx³, राइट। तो T1, सुन यहाँ पे T1 करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1 का हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 0,
तो बेटा ये तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 0 0 0 आ जाएगा, राइट। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे टी एक्स के बारे में, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 से x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सुन ये 1 आ जाएगा, तो ये आएगा dt और बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1, मतलब ये हमारे पास -1 ये 1 0 0, बेटा x का कोफिशिएंट 1 आ रहा -1 आ रहा, राइट। इसी टाइप से अगर हम बात करें टी एक्स स्क्वायर का, तो बेटा यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x आएगा, सुन 1 से x और ये 2x dx 2t dt आ जाएगा, सॉरी बिकॉज ये आ तो 2x रहा है पर यहाँ पे t का दे रखा है तो ये 2t dt आ जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t² 2 मतलब t² आ जाएगा, तो ये आएगा x² -1, तो सुनिए आएगा -1 0 1 0 आ जाएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो t(x3) आएगा, तो बेटा ये आएगा 1 से x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3t² dt, है ना, ठीक है, बिकॉज t का फंक्शन आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ 3 और बेटा इसको करेंगे तो ये आएगा x³ -1, राइट। तो ये आएगा सुन -1 0 0 1, है ना, तो सुन -1 सॉरी आई थिंक ये आ रहा है, ओ सॉरी ये 1 ही आएगा ना, तो सुनिए आएगा 0 0 1, क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे पूछा रहा है कि m + m' बेटा इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा 0 -1 -1 -1, बेटा रो और कॉलम को चेंज कर देंगे, बेटा रो कॉलम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, क्लियर है। ये हमारे पास आएगा। अब हम निकालना m + m ट्रांसपोज, बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा 0, बेटा ये -1 -1 -1 आ जाएगा, इसको इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दो, कितना आएगा बेटा ये -1 and 1 and 1 2 0 0 आ जाएगा, बेटा ये लाइन से ये लाइन जोड़ दो, बेटा ये कितना आएगा -1 0 2 0 आ जाएगा, बेटा ये लाइन से ये लाइन जोड़ दो, कितना आएगा बेटा ये आएगा -1 0 0 एंड 1 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो सुन 0 -1 2 2 2 आई थिंक ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, बेटा ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 दे रखा है कोमा, है ना, ये आएगा x2 एंड ये आएगा x1 - x2 एंड ये आएगा 0, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रैंक और नलिटी क्या होगा, करिए प्लीज, कैसे करेंगे, ट्राई दिस क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को दिख रहा है, तो फिर मुझे लगता है जरूरत नहीं है ना, करिए जी। यू हैव 3 आई थिंक 1 or 2 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 1 से 2 मिनट है, जल्दी करिए, कैसे करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप सभी को, करिए प्लीज़। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझने की जरूरत है, यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाली है ना, इसमें x1 माइनस आई थिंक ये x2 ही है ना, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यार 1 2 3 4 तो नहीं हो सकता, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में छोटा सा एक मिस्टेक है, इसमें x1 माइनस x2 आ रहा है ना, इसमें माफ़ी चाहूँगा, ये x1 माइनस x2 आ रहा है, ये आएगा, एक ये आएगा और एक 0 आएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास x1 x2 एंड x3। बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 1 - 1 0। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, अल्टीमेटली आप जब वैल्यू रखोगे 1 0 0 0 1 0 है ना, तो आपको समझ में आएगा, राइट, है ना। तो जब आप 1 0 0 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी, है ना। आई थिंक यहाँ रखिए 1 0 0, है ना,
टी, तो बेटा ये कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा -1 अच्छा 1 आ रहा है ना, तो इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110 आएगा, राइट। इसमें जब यहाँ पे नेक्स्ट रखेंगे तो ये आएगा -1 0, और थर्ड में जब हम यहाँ पे रखेंगे 0 0 तो आई थिंक ये हमारे पास 0 0 आ जाएगा ना, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप मैट्रिक्स से अरे भैया समझो मेरी बात, ये आएगा 1 1 0 है ना, जब आप बात करेंगे तो टी 0 1 0, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 0 आ जाएगा, और जब 0 0 0 रखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 0 0 आएगी है ना। जब आप रखेंगे तो मैट्रिक्स ये बनेगी, और इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को आप ए मान लीजिए है ना, तो इसका जो रैंक आएगा वो हमारे पास 1 आ रहा है बेटा, देखो सेम लाइन है तो रैंक 1 आ रहा है, और जो नलिटी आ रही है वो हमारे पास 2 आ रही है ना। तो आपसे पूछा रहा है कि इसकी रैंक और नलिटी क्या होगी, तो सुन यहाँ पे हमारे पास रैंक 1 होगी और नलिटी हमारे पास 2 होगी, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज दिस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। सुन यहाँ पे जो E1 है ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, तो E1 की जो वैल्यू है वो 1 0 0 0 है, E2 की वैल्यू है वो दे रखी 0 1 0 है, E3 की वैल्यू है वो दे रखी 0 0 1 0 है, E4 की जो वैल्यू है दे रखी 0 0 0 एंड 1 है, राइट। तो आपको करना है, करिए प्लीज। हाँ ठीक है, लगाया था क्या, 3 नंबर पे मैं जा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है या लग रहा है या क्या हो रहा है, बिजी आ रहे हैं वो आके इस पे नहीं लगा। ठीक है सुन ट्राई करिए प्लीज। करिए, कैसे करेंगे, यू हैव 1 और 2 मिनट है ना, 1 से 2 मिनट में सिर्फ आपको आंसर लिखना है फटाफट। करे जी, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, सो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। सुन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। जब आप बात करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये जब अगर इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो बेटा ये बारेगा T1 T2 T3 T4, बेटा ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो T1 बेटा E1 का ट्रांसफॉर्मेशन E2 आ रहा है, E2 मतलब ये आ रहा है ना, तो ये जो लाइन होगी ये ऐसे बन जाएगी 1 0 0 0। E2 बेटा E2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो E3 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, बेटा ये लाइन बन जाएगी 0 0 1 0 बन जाएगा, राइट। बेटा T3 की वैल्यू 0 आ रही है, बेटा ये बन जाएगा 0 0 0 0। और E4 इस E4 की लाइन E4 बन रही है, मतलब ये बन रही है यार, ये बन जाएगा 0 0 0 एंड 1 बन जाएगा, राइट। तो बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, और जब भी हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी तो इसकी जो रैंक आ रही है भैया वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। सो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट होगा, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो रैंक आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, आई थिंक 3 आ रहा है। और ये निल पोटेंट मैट्रिक्स भी होगी, अगर आप देखेंगे तो दिस मैट्रिक्स विल बी द निल पोटेंट, है ना। अगर आप देखेंगे तो सुन ये टी मैट्रिक्स है, तो आई थिंक मुझे लगता है जब टी क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्लियर है। तो सुन ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो डी भी होगा। तो सी एंड डी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, है ना। सुन आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास टी P3 से P3 है ना, ये P3 से P3 है ना, सुन दिस इज P3 से, मतलब एटमॉस 3 डिग्री पॉलीनॉमियल, और हमारे पास दे रखा डबल डेरिवेटिव x प्लस px, देन आपसे पूछा रहा है कि 1 1 होगा ऑन 2 होगा, क्या होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ 1 1 ऑन 2 के लिए, कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 कब होता है, जब उसका कर्नल 0 या उसकी नलिटी 0 है ना, और उसका मतलब ऑन 2 कब होता है, जब उसकी रैंक इसके बराबर हो जाए ना। जैसे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या रह गया बेटा, टी P3 से P3 जा रहा है ना, तो ये इसका जो डायमेंशन होता है वो 4 होता है। अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रैंक है वो 4 के बराबर आ जाए, अगर इसकी नलिटी हमारे पास 0 आ जाए, तो ये 1 1 एंड ऑन 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक, सॉल्व करिए, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालिए एंड ट्राई करिए कि ये होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए। कैसे करेंगे जी,
करें जी। सुन देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, मुझे लगता है आपने करना शुरू कर दिया होगा। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी मैट्रिक्स बनेगी क्या, है ना। तो बेटा ये हमारे पास जो आ रहा है, ये आ रहा है मतलब P3 है, तो बेटा इसका बेसिस जो आएगा 1x एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आएगा। तो बेटा यहाँ पे निकालेंगे T1 TX TX स्क्वायर एंड TX क्यूब आएगा, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट T1 के बारे में। तो बेटा इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस ये 1, बेटा 1 0 0 0 आएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट TX के बारे में। बेटा दो बार डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, x बेटा ये आएगा 0 1 0 0। बेटा हम बात करेंगे TX स्क्वायर के बारे में। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दो बार वो 2 होगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो यार यहाँ से वैल्यू आएगी 2 0 एंड आई थिंक ये 1 0 आ जाएगा, राइट। इस टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट TX क्यूब। तो बेटा इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3 6x आएगा, है ना, प्लस एक्स क्यूब। तो यार ये हमारे पास आएगा आई थिंक 0 1, आई थिंक ये 6 आएगा x का कोफिशिएंट एंड 0 एंड 1 आएगा। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ रही। अब आपसे पूछा रहा भैया इसकी रैंक कितनी होगी, तो भैया यह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी सभी आइगन वैल्यू 1 है, देखो आप। तो यार ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका जो रैंक आएगा वो हमारे पास 4 आएगा। बेटा इसकी जो नलिटी आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, क्योंकि नलिटी हमारे पास 0 आ रही, रैंक हमारे पास यहाँ पे 4 आ रही, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये हमारे पास एक दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है R4 से R4, ये कोमा है यहाँ पे, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो होगा रैंक इसकी क्या होगी। सो ट्राई करिए कैसे करेंगे, नहीं तो मैं समझाऊंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, करिए प्लीज। करिए जी। वन कब होता है, जब किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी 0, है ना शुभम जी। अगर किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी 0 होती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर है, हाँ जी, करे जी। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ओह कहाँ गया भैया, ये रह गया, है ना। बट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिस बना के बताता हूँ। वैसे अब चाहो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। बेटा x और z है, तो x का कोफिशिएंट 1, ये x y z एंड w। बेटा x का कोफिशिएंट 1, y है नहीं, z का कोफिशिएंट 1, z है नहीं, है ना। इसके अंदर देखिए, अभी इसको देखो बेटा, x का कोफिशिएंट 2, y का 1 एंड z का 3 एंड ये w 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देखो, x का कोफिशिएंट है नहीं, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 2 0। सुनिए आ जाएगा 0 0 0 एंड 1 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास दे रखा। अब आपसे पूछा रहा भैया इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। भैया रैंक निकाल लो यार, टी मैट्रिक्स दे रखी, रैंक आराम से निकाल सकते हो यार। रैंक कैसे निकालेंगे, अगर आपको इसकी रैंक निकालनी, भैया इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, बाय हेल्प होता है 1 से 1 माइनस करेंगे तो बेटा जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारे पास क्या आएगी 1 2 0 0। बेटा ये तो आएगा 0 1 2 0, इसको इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे 1, इसको इससे माइनस करेंगे 2 0 0 0 0 1। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 बनाओ बाय दट, भैया पूरे का पूरा 0 हो रहा है ये तो 1 2 0 0 0 1 2 0। बेटा इसको माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0 1। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन पूरी की पूरी हमें 0 मिल रही है, तो नॉन जीरो लाइन हमारे पास 1 2 3 है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। सो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बहुत इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। इसमें यहाँ देखिए, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जिसका एटमोस्ट डिग्री n है, और आपसे बोला जा रहा है कि TPX इज इक्वल टू P-1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। करे प्लीज, ट्राई करिए इसको कैसे करेंगे। करे प्लीज।
इसमें देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे एटमोस्ट एन डिग्री पॉलिनोमियल में, तो एक काम करता हूँ मैं एटमोस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एटमोस्ट मैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, राइट। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा 1x एक्स क्यूब आएगा, राइट। जब 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो भैया ये 0 0 0 0 आएगा। बेटा x का डेरिवेटिव करेंगे ना, याद है t1 tx स्क्वायर tx क्यूब, है ना। बेटा x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आएगा, पर 1 तो ठीक है 1 ही आ रहा है भैया, है ना। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, पर x की जगह 1 रखना है। बेटा ये बोल रहा है x की जगह 1 रखना है, तो ये तो 2 हो जाएगा, है ना। बेटा x क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर, पर 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यार आप देख रहे हो इसकी जो रैंक आ रही है ना भैया, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रैंक आ रही है वो 1 आ रही है, और इसकी जो नलिटी आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है भैया, 3 आ रही है। ओके 3 आ रही है, राइट। तो सुनिए अगर हम बात करें इसकी रैंक की बात, तो इसकी रैंक तो हमेशा क्या आएगी भैया, 1 ही आएगी, और इसकी जो नलिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, n-1 आएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो आप खैर नलिटी की बात ही कर रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है नलिटी, क्योंकि इसका जो रैंक ओके n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली बेटा, 3 ली, तो ये 3 आ रहा, मतलब ये n के बराबर ही आ रहा, आई एम सॉरी, दिस इज इक्वल टू n, है ना। तो ये n के बराबर ही आ रहा, मतलब ये n आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो नलिटी आएगी वो n आएगी, मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल t जो आएगा वो n आएगा। सो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें SXYZ हमारे पास ये दे रखा है ना, और एक ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा है। आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा इन्वर्टिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल। इसमें कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नॉन सिंगुलर होता है तो वो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें से ट्राई करिए, कैसे करेंगे नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। हाँ जी करे जी, करे प्लीज। डायमेंशन n ही होगा, n+1 नहीं होगा संजीव जी, है ना। उसका डायमेंशन n+1 होगा, पर वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो n आएगा। क्लियर, क्योंकि रैंक 1 आ रही है ना, इसलिए माइनस हो जाएगा वो। करे प्लीज। अच्छा पिछले वाले में वो भी करेक्ट था, 1 मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छा रैंक भी था और डायमेंशन भी था। ओके ओके, हाँ ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे इसमें ना, क्योंकि रैंक है और ये नलिटी और ये रैंक है ना, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यस यू आर राइट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। यस 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 यू आर राइट, आई एम सॉरी, करे जी। इसमें देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं एस की मैट्रिक्स बनाता हूँ, बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। बेटा ये एक्स आ रहा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई एंड जेड, बेटा एक्स का 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे देखो ये एक्स वाई आ रहा है, मतलब 1 1 0 हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 -1, तो यार ये तो हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो रही है, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा, मतलब ये हमारे पास इन्वर्टिबल होगा। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज इन्वर्टिबल, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। बेटा टी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये आएगा एक्स वाई जेड, ये आएगा 1 0 2, बेटा ये आएगा 0 1 -1, बेटा आएगा 1 1 एंड 1। चेक करो यार भैया यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर आप इसकी रैंक निकालते हैं, काम करें टी की रैंक निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है ना। टी की रैंक बेटा इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे ना, तो टी मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो क्या आएगी 1 0 1, है ना। ये आएगा 0 1 1, बेटा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, है ना। इसको तो कुछ मतलब ही नहीं, -1 ही आएगा। बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, -1 आ जाएगा, राइट। अब इसको 0 बनाओ, बेटा जैसे इसको 0 बनाएंगे तो ये तो हमारे पास वैसे ही हो जाएगा यार भैया। क्या आएगा 1 0 1, बेटा ये तो सीधा माइनस जोड़ दो इसको, है ना, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं टी मैट्रिक्स जो है, अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो रैंक आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास वैसे ही सिंगुलर हो जाएगा, 0 आएगा, मतलब इस टी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं होगी। सो टी इज नॉट इन्वर्टिबल, सो ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये R3 से R3 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और ये हमारे पास गिवन है, दिस इज द गिवन। देन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसके स्टैंडर्ड बेसिस ये है तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ना। सुनिए स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, सो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। करिए प्लीज, ट्राई करिए। तो आईडी पढ़ना किस रैंक पर मार्क्स में,
आई थिंक मुझे लगता है 300-400 में मिल जाता है प्रशांत, है ना। और इस पर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बना रखा है, किस रैंक पे क्या मिलता है बेटा, किस रैंक पे क्या मिलता है, इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखा है बेटा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। हाँ जी प्रशांत जी, किस रैंक पे क्या मिलता है बेटा, मैंने बना रखा है इस पर वीडियो, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अरे बोल तो दिया रहा भाई। चलो इधर देखो, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे सुन, यहाँ अगर आप बात करेंगे सुन, है ना, तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप निकालेंगे T010, है ना, ये रखेंगे, फिर T001 ये आएगा, फिर T100, है ना बेटा, ये मैट्रिक्स बनेगी इसकी, याद है ना, ये मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो बेटा T100 यहाँ रखेंगे, है ना, तो यार ये T100 की वजह T010 की बात करेंगे बेटा, यहाँ रखेंगे, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे तो नहीं आएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और ये हमारे पास 1 आएगा, तो 1 1 1 आ रहा है ना, ये आएगा 1 1 1, है ना, T01, है ना बेटा, ये देखेंगे तो ये आएगा T001, है ना, ये रखेंगे, तो जहाँ पर भी z है वहाँ पे -1 आएगा, है ना, यहाँ पे भी z है वहाँ पे 1 आएगा, और ये -1 आएगा, राइट। तो सुनिए आएगा -1 1 एंड -1 आएगा बेटा, ये रखेंगे, है ना, तो ये रखेंगे तो ये आएगा 1 1 एंड ये 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सुन, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो कौन सी आ रही है, आई थिंक हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो 1 1 1 आ रही है, नहीं 1 1 तो 1 आ रहा है। सुन यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं T001, ओके, ये जो आएगा ये सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, मतलब -1 1 एंड -1 सही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है ना। सो सर डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आएगा भैया, कोई भी इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्लियर है। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि P2x से P4x, है ना, और ये आपसे ये दो रखा है, तो इसकी रैंक क्या होगी, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी, है ना। 2 से 4 जा रहा है, करिए प्लीज, कैसे करेंगे नहीं तो मैं समझाऊंगा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, करिए जी, हाँ जी प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, करिए जी। सुन ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सुन जब इस क्वेश्चन की बात करी जाएगी तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन सबसे पहले बात करेंगे P2, है ना, तो इसके जो बेसिस आते हैं 1x स्क्वायर आते हैं, है ना, तो बेटा ये आएगा 1x है ना x स्क्वायर, और हम जानते हैं जो मैट्रिक्स होगी ये 3 और ये 5, मतलब 5x3 की मैट्रिक्स आएगी, ध्यान दीजिएगा। सुनिए जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारे पास क्या आएगी बेटा, 5x3 की मैट्रिक्स आएगी। एक्चुअली जब हम बात करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा, जब हम इसके बेसिस की बात करेंगे तो बेटा आएगा तो T1 Tx एंड Tx स्क्वायर आएगा, एक्चुअली ये वैल्यू आएगी, है ना। तो बेटा 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4, देखते क्या आता है ना, तो 1 रखते हैं तो बेटा 1 पे तो 1 ही आ रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। सुन x रखेंगे तो x स्क्वायर आएगा तो 0 0 1 0 0 आएगा, बेटा x स्क्वायर रखेंगे तो x पावर 4 आ रहा है, 0 0 1 0 एंड 1 आएगा, बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसकी जो रैंक आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, तो बेटा आप देख रहे हो नॉन जीरो लाइन जो हमारे पास आ रही है 1 2 एंड 3 आ रही, तो इसकी जो रैंक आएगी वो हमारे पास 3 आएगी, है ना। और वैसे भी आप 5x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो डी ऑप्शन तो वैसे भी करेक्ट नहीं है, ए और बी यहाँ पे करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसकी रैंक हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक डिटर्मिनेंट वाला जो कंसेप्ट है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू जी, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बस तैयार रहिए, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए। सो कीप वेटिंग एंड मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बस ऐसे ही आप क्लासेस अटेंड करते रहिए, और बहुत जल्दी मैं आपको कुछ और अपडेट्स दूंगा कि आगे क्या होने वाला